Hello friends, welcome in my YouTube channel Let's Gain Knowledge. Myself ज्योति अजय गुप्ता. लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड 5th के इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर डे ड्रीम्स का एक्सप्लेनेशन समझा था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 बी अ गुड लिसनर. नाउ लेट्स स्टार्ट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. लिसनर इन द सेंस श्रोता, सुनने वाले. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक गुड लिसनर या अच्छे श्रोता होना चाहिए. व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, जब कुछ भी लैंग्वेज आप सीखते हो, और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल, जब किसी दूसरे के साथ में बातचीत करते हो तो उनकी बातों को सुनना करना ये सब बहुत ज़रूरी है. आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप एक अच्छे श्रोता हो? You can find it out with the help of the following questions. तुम ये बातें इन कुछ क्वेश्चंस के जरिए अपने आप को परख के देख सकते हो. Okay. Now number 1, when you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? जब आप किसी को सुनते हैं, किसी व्यक्ति की बातें सुनते हैं, तो क्या आप उस पर्सन को ही देखते हैं कि आप अपना सिर इधर से उधर घुमाते हैं? टॉय विथ समथिंग एल्स, किसी चीज़ के साथ में खेलते हैं, चाहे वो पेंसिल हो, इरेजर हो. टीचर्स की बातें सुनते हैं तो पेंसिल इरेजर से खेल रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे. अगर आप ऐसे हैं तो अभी से संभल जाइए. बिकॉज गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर. गुड लिसनर्स हमेशा स्पीकर की तरफ, बोलने वाले की तरफ देखता है, तभी उसे चीज़ें समझ में आती है. नंबर 2, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग? क्या आप ये ध्यान देते हो कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है? गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर. जो गुड लिसनर रहता है वो क्लोज अटेंशन देता है, पूरी बातों को समझता है, स्पीकर के पूरा ध्यान देता है. नंबर 3, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? क्या आप स्पीकर की बातों को समझने के लिए कोई कोशिश करते हैं कि कोई बातें जैसे वो हार्ड बातें कर दी है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो कि एकदम डीपली है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं आप? हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर. यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेगी समझने के लिए, स्पीकर की बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए. नाउ नंबर 1, इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स. अनफेमिलियर, फैमिली मेम्बर्स को आप जानते हैं. अनफेमिलियर मीन्स जिसे आप नहीं जानते. तो यहाँ वर्ड्स के लिए भी अनफेमिलियर वर्ड यूज़ किया गया है. अनफेमिलियर वर्ड्स इन द सेंस जो वर्ड आपने कभी सुना ना हो या कभी देखा ना हो. ओके, दिस इज़ अनफेमिलियर. अनफेमिलियर मीन्स जिसे आपने कभी देखा ना हो. नाउ ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. उसकी मीनिंग गेस करने की कोशिश कीजिए. बाद में जाकर पेरेंट्स से पूछने की कोशिश कीजिए, डिक्शनरी से निकालने की कोशिश कीजिए, कहीं से तो मिलेगी, समझ तो आएगा. नाउ यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट. अब आप ट्राई करो, तुम ट्राई कर सकते हो कि स्पीकर बाद में क्या बोलना चाहता है, इसके आगे क्या बोलेगा. ट्राई टू कीप लिसनिंग. सुनने की कोशिश करते रहिए, सुनते रहिए, इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर. जबकि आप ये फील कर रहे हो कि आप उसकी बातों को नहीं समझ रहे, तो भी उसे सुनने की कोशिश करते रहिए. और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, कभी कभी स्पीकर ऐसी बातें करते हैं जिससे हम एग्री नहीं होते, हम सहमत नहीं होते. डिसएग्री मतलब सहमत ना होना. हम सहमत नहीं होते, हम उनकी बात में बिलीव नहीं कर पाते. तो अगर स्पीकर से आप डिसएग्री हो, उसकी बातें नहीं मानते हो, तो भी आप उसकी बातों को सुनिए, एंड तक सुनिए. वेट फॉर द स्पीकर्स टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग. वेट करो कि स्पीकर क्या कर रहे हैं, एंडिंग तक के क्या कर रहे हैं. हो सकता है कि कभी ऐसी बातें जो हमें शुरू में समझना है एंड में समझ में आ जाए, या फिर नहीं भी समझ आए तो भी उसके लिए ऑप्शन है. देन यू कैन गेट योर डाउट क्लेरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस. जब नहीं समझ आया
तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए पोलाइट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक सभ्य तरीके से क्वेश्चंस बना करके उनसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। डू नॉट फील शाई, शर्म मत कीजिए। डू नॉट फील शाई और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन को पूछने के लिए शर्म मत कीजिए, घबराइए मत। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोला जा रहा है, तो बिना शर्म के, बेझिझक, बिना डरे अपना क्वेश्चन पूछिए। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली, अपना क्वेश्चन स्पीकर के सामने सभ्य तरीके से रख दीजिए। समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन, कभी कभी ये तुम्हारी हेल्प भी करता है। जब तुम क्वेश्चन पूछोगे तो वो तुमको जो जो आंसर देंगे, हो सकता है वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि तुम्हारी लाइफ बना दे, आगे बहुत काम है, पल पल पे काम है। देन इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन करना, लिखना, और पॉइंट्स लिखना इवन एज यू लिसन, जैसे जैसे आप सुन रहे हैं पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। टीचर्स कभी आपको पढ़ाते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और अगर जब वो आपको कोई ऐसे वर्ड्स है जो समझ नहीं आ रही, या कोई ऐसे वर्ड्स है, कोई ऐसे सेंटेंस है जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो आपके आगे काम आ सकते हैं, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड, और लास्ट में तुमको ये भी चीज़ बहुत हेल्प करती है कि आप उस चीज़ को के बारे में सोचें जो आपने सुना है। ओके, जो आपने सुना है उसके बारे में भी आप क्या कीजिए, सोचिए। ओके, यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसकी मीनिंग आप निकालिए, उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए, और प्रोसेस लेटर ऑन इन, और जो मुहावरे हैं, जो आपने सेंटेंस निकाला, जो आपने सुना या नोट डाउन किया, उससे रिलेटेड मुहावरे निकालिए, उससे रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालिए, एंड उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। एब्जॉर्ब करना इन द सेंस उसे अपनी लाइफ में डालने की कोशिश कीजिए, उसे यूज़ करने की कोशिश कीजिए। समरी तो यही कह रही है इसकी कि आप अगर गुड लिसनर बनना चाहते हैं तो स्पीकर की बातों को ध्यान से सुनिए, बीच में मत बोलिए, उसकी बात, उसे अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करने के बाद अगर कोई आपको डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछिए, शर्माइए मत, बेझिझक पूछिए, आराम से पूछिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट लेसन समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।